हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम दो अंकों की गुणा को किस तरीके से करते हैं। साथियों, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ में हमें जो है कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो साथियों, इसको दूर करने के लिए मैंने जो है कैलकुलेशन बूस्टर नामक से एक सीरीज चलाई है, जो इसकी ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने कैलकुलेशन बूस्टर की एक सीरीज और ले ली है। इस क्लास में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट, दो अंकों की गुणा को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। साथियों, अब तक जो आपने तरीका पढ़ा होगा उससे ये क्लास बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। आज तक आपने ऐसी क्लास कहीं पे भी नहीं देखी होगी। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जिस तरीके से सूरज जलता है उसके बाद चमकता है, इसी तरीके से आपको भी पहले मेहनत करनी है, उसके बाद ही आप चमकोगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे आसान तरीका जो होगा उसको मैं आपको बताने वाला हूं, और सबसे अलग जो होगा जिससे आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैदिक मेथड, जो आपने पहले पढ़ रखा होगा। इस वैदिक मेथड को हर कोई आपको पढ़ाता है। तो ये वैदिक मेथड क्या है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, इसके तीन तरीके होते हैं। पहला, इसके मतलब तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। पहला स्टेप यह है, इकाई के अंकों की गुणा करते हैं। जैसे इकाई के अंक क्या है, इसमें 23 की और 12 की जब हम गुणा करेंगे तो इकाई के अंक किसमें 3 और 2 है। तो सबसे पहले इनकी गुणा करेंगे, कितना आता है 3 और 2 6 आता है। 3 दूनी 6 होता है, गुणा होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, तिर्यक अंकों की गुणा करते हैं। तिर्यक अंक कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे तिर्यक अंक। इस तरीके से हम इनकी गुणा करते हैं। जैसे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। उसके बाद इनके तिर्यक अंकों के गुणनफल को जोड़ निकालते हैं, यानी 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। 4 और 3 कितना होता है, 4 प्लस 3 निकालेंगे, 4 3 कितना होता है 7 होता है। उसके बाद जो है दहाई के अंकों की गुणा करते हैं। दहाई के अंक कितने हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो जो हमारा फाइनल उत्तर होगा वो आ जाए 6 7 और 2, इसका जो आ जाएगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैदिक मेथड से इनकी गुणा करते हैं। आपने सुना होगा कि सबसे पहले तो ऐसे वर्टिकल गुणा करते हैं, फिर जो है इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, उसके बाद इस तरीके से हम गुणा करते हैं। तो तीन स्टेप जो होती हैं, इससे हम वैदिक मेथड की दो अंकों की गुणा करते हैं। तो चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको वैदिक मेथड भी समझ में आ जाए। देखिए, जैसे ये है 12 और 23 की हमें गुणा करनी है। 12 और 23 की गुणा करनी है, तो पहला स्टेप क्या है, इकाई के अंकों की गुणा करेंगे। तो 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद जो है तिर्यक गुणा करते हैं, उनके अंकों का जोड़ते हैं। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 7 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 लिख दिया। उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2, 276 किसकी माना गया, 12 और 23 की गुणा करने पे कितना आता है, 276 आता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम सोल्व करें। और देखिए, जैसे ये क्या है, 5 तिया 15, 15 का 5 का हासिल का 1, जो कैरी आता है उसको बाद में लिख लेते हैं। अब इनके अंकों की गुणा करेंगे, तिर्यक अंकों की। 3 तिया 9 और 4 पंजे 20, 20 और 9 कितना होता है 29, 29 और 1 कितना होता है 30, 30 की 0, हासिल का कितना आएगा 3, हासिल का कितना आएगा 3। 4 तिया कितने होते हैं 12, 12 और 3 कितना होता है 16, तो 16 05 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये सवाल है 78 और 63 की गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी इकाई अंकों की गुणा करेंगे। कितने का, 8 तिया 24, 24 का 4 का हासिल को 2। उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 8 6 48, 48 और 21 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 48 और 21 हो जाएगा, ये आ जाएगा एक इधर दे दीजिए, कितना हो जाएगा 49 और 20 59 और 69, 69 आ जाएगा। 69 हासिल के 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 71, 71 हासिल के कितना आ गया 7, और क्या आ जाएगा तुम्हारा 7 6 42, 42 और 7 कितना होता है, 42 7 होता है 49, तो कितना आ गया 49 14 इसका मान आ गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये दो अंकों की गुणा सिखा रहा हूं मैं वैदिक मेथड से। वैदिक मेथड क्या होता है कि जो हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई है उस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसकी गुणा करते हैं। ये कितना है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 का कितना आ जाएगा 7 का हासिल को कितना आ जाएंगे 2। उसके बाद आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 7 तिया 21, 18 और 21 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 18 और 21। देखिए, एक इधर देती 19 29 हो गया, 29 हासिल के 2 41, 41 और हासिल कितना आएगा 4, 41 का 1 का लिखेंगे, हासिल कितना आएगा 4, 7 चौक 28 और 4 कितना होता है 28, सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 18 17 इसका मान आ गया। 18 17 किसकी गुणा आ गई, 23 और 79 की गुणा आ गई 18 17। इसी तरीके से 37 की गुणा करेंगे 62 में। तो इसकी 37 की गुणा जब मैं 62 में करूंगा तो किस तरीके से कर रहा हूँ, देखिए 7 दूनी 14, 14 का 4 का हासिल को 1। ठीक है, इसी तरीके से इनकी गुणा करें, 3 दूनी 6 और 7 6 42, 42 और 6 कितने होते हैं 48, इनको जोड़ देते हैं। और 48 1 हासिल का कितना हो गया 49, 49 का 9 का हासिल को कितना आ गया 4, 6 तिया 18 4 22, 18 4
22। तो 22 94 किसका मान आ गया, 37 की गुणा करेंगे जब हम 62 में। तो इस तरीके से इनकी गुणा करते हैं। जैसे ये सवाल है 99 गुणा कर रहे हैं 87 में, 99 गुणा करें 87 में, तो देखिए गुणा करिए 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल को कितना आ गया 6, हासिल को कितना आ गया 6। इसके बाद आता है कितना 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, 63 और 72 को जब मैं जोड़ रहा हूँ 63 और 72, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 5 और 7 6 13, तो 135 आ गया। 135 में जोड़ेंगे 6, 135 और 6 हो गया 141, 141 का कितना आ जाएगा, एक का हासिल को कितना आ जाएंगे 14, 141 का हासिल कितना आ गया 14, 9 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे होता है हमारा 72, 9 अट्ठे 72 और 14 कितना होता है 86, 9 अट्ठे 72 और 14 कितना होता है 86, तो आंसर कितना आ गया 86, 13 इसका आंसर आएगा। ये तो हो गया हमारा वैदिक मेथड जो आपने अब तक हर जगह पढ़ा होगा, सब लोग इसी को आपको पढ़ाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं अब हमारा मेथड क्या है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं इस क्लास में। यहां तक आपने पहले भी पढ़ा होगा यूट्यूब पे, जितने भी यूट्यूबर हैं अब वो आपको बता दिया होगा पहले ही, ये चीज आपने पहले पढ़ रखी होगी। लेकिन आज की जो अब मेरा मेथड है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम किस तरीके से पढ़ने वाले। साथियों, जो 2 अंकों की संख्या होती है, सबसे पहले तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारी होती है 11 से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है 99 पे खत्म होती है। तो मैंने क्या करा है, इसमें कुछ स्पेशल केसों को निकाल लिया है, जिससे जो ये कैलकुलेशन होती है ये आसान हो जाती है। अगर जो भी स्पेशल केस बनता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं पॉइंटों में। जो भी हमारा स्पेशल पॉइंट बनता है उसको हमने अलग और शॉर्ट मेथड से उसको सोल्व करने की कोशिश करी है, जो आपको कैलकुलेशन में आसान होगा। तो देखिए क्या क्या वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम और इसको आसान बना सकते हैं। देखिए अगर हमारा मेथड क्या है, ये है कॉन्सेप्ट वालों का मेथड, जो हमारा चैनल है उससे हमको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मेथड ये है कि मैंने इसमें पॉइंट बनाए। पॉइंट क्या है कि यदि किसी संख्या को 25 से गुणा करें, तो 25 से अगर किसी संख्या को गुणा करनी हो तो हम कैसे करेंगे, 1 से 2 सेकंड में हम कैसे गुणा कर सकते हैं। वैदिक मेथड तो हमारा है ही, उससे तो हम कर सकते हैं। लेकिन और अगर जैसे स्पेशल केस बनता है, जैसे हमारा है 25, 25 का क्या होता है, देखिए 25 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 25 गुणा कर दूं इसको 4 से और 4 से मैं इसको भाग करूं, तो कोई इस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इन 25 चौका कितने होते हैं 100, बटे में कितना आता 4। मतलब अगर किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो मैं क्या करूं, 100 की गुणा कर दूं, 4 से भाग करके 100 की गुणा कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो हमें यही काम उसमें करना है, मतलब संख्या को 4 से भाग करना, 100 की गुणा कर देनी है। जैसे हमसे कहा जा रहा है कि 25 को 12 से गुणा करनी है, 12 की 25 में गुणा करनी, तो आपको कुछ नहीं करना, 12 में 4 से भाग लगाइए, 12 में 4 से भाग लगाइए कितना आ जाएगा 3, 100 की गुणा कर दी कितना आ गया 300, यही इसका आंसर आ गया। 12 की गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा 300 आएगा। समझ में आया। देखिए अगर 88 की गुणा करेंगे 25 में, तो आपको कुछ नहीं करना है, 88 को भाग करना है किससे 4 से, 4 से जब मैं भाग करूंगा कितना आ गया 22, 100 की गुणा कर दी कितना आ गया 2200 आ गया। इसी तरीके से जैसे और आ जाता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यह है 14 की गुणा करेंगे 25 में, 14 की गुणा 25 में जब हम कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 14 को भाग करेंगे किससे 4 से, 4 से जब मैं भाग करूंगा तो क्या आएगा, 4 से भाग करिए इसको 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 से इस बचा 4 पंजे पॉइंट लगा के 0 तली 4 पंजे 20। अब मैं इसमें 100 की गुणा करूंगा, जब मैं इसमें 100 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 350, 350 गुणा 100 करेंगे ना, गुणा 100 तो एक पॉइंट हट जाएगा, तो 350 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे 67 है, 67 में 25 की गुणा करेंगे तो क्या करना है 4 से भाग करना है, 4 से भाग करेंगे तो इसको 4 से भाग करिए, 4 एकम 4 2 27 हो गया, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 3 हो गया, पॉइंट लगा लिया 30 आ गया, 4 7 28 और 2 बचा 4 पंजे 20, इतना आ गया। इसमें 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1675, 1675 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर 25 का केस बने तो आपको क्या करना है, संख्या को 4 से भाग करना, 100 की गुणा कर देनी है। इसी तरीके से अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर किसी संख्या में 50 से गुणा की जाए, तो 50 का रूल क्या मैं बनाता हूँ, 50 को मैं 2 की गुणा कर देता हूँ, 2 से ही भाग कर देता हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो 50 दूनी कितना होता है 100 बटे में 2, यानी संख्या को 2 से भाग करो 100 की गुणा कर दो। देखिए 18 है, 18 में गुणा करें 50 की, तो मैं क्या कर बताया 18 को 2 से भाग करो कितना आ गया 9, गुणा कर दो किसने की 100 की गुणा कर दो, तो कितना आ गया 900, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, देखो किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं। आगे देखिए जैसे 84 है, कितना है 84, 84 को मैं किससे भाग कर रहा हूँ 2 से भाग कर रहा हूँ, 2 से जब मैं भाग करूंगा तो कितना आ गया 42 और 2 जीरो लगा दो कितना आ गया 4200, इसका आंसर आ गया। देखिए 1 सेकंड से कम समय में हम 84 गुणा 50 की गुणा कर ली। इसी तरीके से 23 की गुणा 5 में करेंगे, 23 की गुणा 5 में करेंगे तो 23 को किसने भाग करो 2 से भाग करो, 2 एकम 2 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, गुणा कितने करो 100 की, तो कितना आ गया 1150, इसका मान आ गया 1150, उत्तर हो गया। इसी तरीके से 93 है, 93 को भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे 2 चौका 8 2 छक्का 12 2 पंजे 10, गुणा कितने करेंगे 100 की गुणा करनी है, 100 की गुणा करेंगे कितना आ गया 4650, इसका मान आ गया।
ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 कहता है यदि किसी संख्या को 11 से गुणा कीजिए। अगर हम किसी संख्या को 11 से गुणा करेंगे तो वहां पे हम क्या करना है? तो 11 का नियम क्या है? देखिए, अगर जो भी संख्या दी गई है आपको कुछ नहीं करना, संख्या लिखी 7 लिखा, ठीक है, इकाई अंक लिखा, उसके बाद इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए। अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 और 1 8, और इधर इकाई अंक कितना है? 1, तो 187 इसका मान आ गया। 11 गुणा 17 कितना होता है? 187। इसका मतलब ये है जिस संख्या में हम 11 की गुणा करते हैं उसके अंकों को जोड़कर उसके मिडिल में रख दो, उसके अंकों को जोड़कर क्या रख दो? बीच में रख दो। जैसे ही है 43 गुणा 11, तो देखिए 4 और 4 3 7 होता है, 7 बीच में रखेंगे, इधर 3 आ गया। तो देखिए कितना आसान कर दिया। अगर 43 में 11 की गुणा करें तो अंकों को जोड़कर उसके बीच में रख दीजिए, और जो इकाई और दाई के अंक है उनको सेम रख दीजिए। जैसे ये 56 है, कितना है? 56, तो इकाई का अंक कितना है? 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11, 11 का 1 का हासिल जो आएगा वो साइड में जुड़ जाएगा। कितना आएगा? 6 5 और 5 और 1 6, 616 किसका मान हो गया? ये माना गया हमारा 56 की गुणा 11। इसी तरीके से 87 गुणा 11 करेंगे तो 7 7 और 8 7 कितना होता है? 15, 15 का 5 का हासिल को 1, 8 और 1 9, 957 किसका माना गया? 87 गुणा 11 का मान कितना आ गया? 957। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 4 क्या है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? अगर किसी संख्या को 99 से गुणा कर जाए, तो 99 से गुणा करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जो आप एक तरीका जो आपको सब बताते हैं, एक तरीका जो हम बताते हैं, मैं बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो वो तरीका जानिए जो आपको सब जगह पढ़ा मिलेगा। अगर आपको 99 गुणा करे तो आपको ये बताया जाता है कि सबसे पहले देखिए संख्या के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 2 जीरो लगा दी, उसमें से वही संख्या क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पे कितना जाएगा? 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना जाएगा? 3, यहाँ कितना आ जाएगा? 2, तो 23 76 इसका मान आ जाएगा। ऐसा हम किस लिए करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं 24 गुणा 99 है, 24 गुणा 99, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? इसको मैं लिख सकता हूँ 24 गुणा 100 माइनस 1, 99 को लिखता हूँ 100 माइनस 1, तो इसलिए आ जाएगा 2400 माइनस 24, तो यही मान होता है। इसका मतलब ही ये होता है कि संख्या में से क्या कर दो? 2 जीरो लगा के 24 माइनस कर दो। तो देखिए, अब मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ। इसका एक तरीका और क्या है, ये ध्यान से समझना है। देखिए, तरीका ये है, जो भी संख्या हो उसमें से एक कम लिखिए। जैसे इसका एक कम कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, उसके बाद इस संख्या को 100 में से घटा दीजिए। 100 में से घटाएंगे कितना है? 24 को 100 में से घटाएंगे कितना आएगा? 76। तो ये हमारा आंसर आएगा 23 76। देखिए, इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे? 53 गुणा 99, तो 53 में से एक घटाइए, कितना आ जाएगा? 52। उसके बाद 53 को 100 में से घटा दी, कितना आ जाएगा? 47। 52 47 का आंसर हो गया। इसी तरीके से ये 75 99, 75 99, 75 में से एक घटाइए, कितना आ गया? 74, और 75 को 100 में से घटाइए, कितना आ गया? 25, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से 98 को 99, 98 गुणा 99 करना, तो 98 से घटेगा, कितना गया? 97, और अब इसको 100 में से घटाना, 100 में से घटेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 2 को 2 अंकों में लिखना 02, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उससे भी आसान तरीका आ गया आपको समझ में। ठीक, अगर आपको ऐसा केस मिले तो आपको क्या करना है? इसकी गुणा कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई के अंकों का योग कितना हो? 10 हो, और दाई का अंक क्या हो? समान हो। यही कह रहा है, दाई का अंक समान हो और इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं? देखिए, इकाई का अंक कितना है? 3, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 7, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? इन दोनों का योग हो रहा है हमारा 10। इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक है हमारे पास 2, सेम है। इकाई का अंक सेम हो, इकाई का अंक सेम हो, इकाई के अंकों का योग जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, और दाई का अंक सेम होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है। ऐसी संख्या के गुणा कैसे करेंगे? तो देखिए, इनकी गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इन दोनों की गुणा करिए। 7 कितना होता है? 21, 7 21। उसके बाद जो सेम अंक है, इससे अगली वाली संख्या की गुणा कर दी। इससे अगली वाली संख्या कितनी आती है? 3, तो 3 में इसकी गुणा कर, 3 दूनी कितना होता है? 6, यही इसका आंसर आ गया। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। इसी तरीके से 8 दूनी कितना होता है? 16, 8 दूनी कितना होता है? 16, और 4 की अगली संख्या कितनी आती है? 5, 4 पंजे कितना होता है? 20, तो 20 16 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है? इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे कितना? 76 कर लीजिए, इसको 76 कर लीजिए। 6 4 10 हो जाएंगे ना, तभी 76 रहेगा। 76 कर लिए। अभी 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 7 8 56, 7 8 56, 56 24 इसका मान आ गया। इसी तरीके से 91 गुणा 99, 91 गुणा 99 के 9 एकम 9, 9 एकम 9 है, तो 2 अंकों में लिखना है 9 एकम 9, तो 0 9 लिख दिया। इसके 9 9 ढाई 90, अगली संख्या कितनी है? 10, तो 9 ढाई 90, कितना आ गया? 90 09। इसको अब देखिए, यहाँ पे आपको 99 चमक रहा है। 99 आपको मैंने अभी बताया, 99 की अगर गुणा करनी हो 91 में, तो उसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका मैंने अभी पीछे वाले पॉइंट में आपको बताया था कि 91 लिखिए, 91 से एक कम करिए, कितना आ गया? 90। उसके बाद इसको 100 में से घटा दे, 100 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा, लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे कितना आ जाएगा? 09। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है? किसी संख्या के दाई के अंकों का योग 10 हो तथा इकाई का अंक समान हो। अब की बार क्या है? इकाई का अंक समान हो, दाई के अंकों का योग कितना है?
10 होना चाहिए। दहाई का अंक देखें 3 और 7 कितना होता है 10, और इकाई का अंक 2 सेम है। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इन दोनों की गुणा कर दी, इन दोनों की गुणा करेंगे कितना है, इधर से करिए, इन दोनों की गुणा करिए, 2 दूनी कितना होता है 4, लेकिन 2 अंकों में लिखते तो 0 4 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की गुणा करिए 7 या 21, और जो सेम अंक है उसको जोड़ दिए, 21 और 2 कितना होता है 23। समझ में आया? मैंने क्या करा, इकाई के अंकों की गुणा करी, 2 दूनी कितना होता है 4, 2 अंकों में लिख लिया 0 4। उसके बाद दहाई के अंकों की गुणा करी 7 या 21, 7 या 21 और 2 इसको जोड़ देंगे, कितना होता है 23, यही इसका मान होता है। इसकी तरीके से इसकी गुणा करें, 9 निम कितना होता है 81, 9 निम 81, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 9 कितना होता है 24 और 9 हमारा होता है 33, 24 और 9 कितना होता है 33, 33 81 इसका मान आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 26 की गुणा करेंगे 86 में, तो कितना आएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 8 दूनी कितना होता है 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 16 6 कितना होता है 22, तो 22 36 इसका मान आ गया। इसी तरीके से 98 गुणा 18, 18 8 28 कितना होता है 64, 8 8 कितना होता है 64, 9 एकम 9 और 8 कितना होता है 9 8 होता है हमारा 17, 9 8 कितना होता है 17, तो 17 64 इसका माना गया। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, किसी संख्या के इकाई का अंक कितना हो 1 हो। जब किसी संख्या के इकाई का अंक कितना होना चाहिए 1 हो, तब उसकी गुणा कैसे करते हैं। उसकी गुणा करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, एक एकम 1 कितना होता है 1 एकम 1, उसके बाद इन संख्या को जोड़िए, जो दाई वाली संख्या इनको जोड़िए, 2 3 कितना होता है 5, 5 लिखिए, उसके बाद इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले तो एक एकम 1 संख्या लिखिए, इनकी गुणा करिए, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 होता है 5 लिख दिया, उसके बाद इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया। इसी तरीके से इसकी गुणा करेंगे, देखिए एक एकम 1 5 3 8 जोड़ दिया, उसके बाद 5 3 15, 15 81 इनका मान आ गया, 15 81 इसका मान आ गया। उसके बाद इसको देखिए एक एकम 1 7 4 11, 7 4 11 का 1 का हासिल को 1 लेंगे, जो दूसरी तरफ हासिल चल देगा, 7 चौक 28 और 1 29, 29 11 इसका माना गया। इसी तरीके से इसकी गुणा करेंगे, एक एकम 1 और 9 और 7, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 का 6 का हासिल को 1, 9 7 63, 63 और 1 कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया 7 पॉइंट जो बताए, ये आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट करेंगे। जो 2 अंकों की संख्या है उसको हम वैदिक मेथड से करेंगे, किससे करेंगे वैदिक मेथड से। और उसके बाद अगर हमारे पास स्पेशल केस बनता है तो हम इन तरीकों से उसको सोल्व कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो है अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अर्थमेटिक का यही सिलेबस होता है, इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं आता है। तो इसकी क्लास मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं जो है आपको पूरे 5 मेथडों से बताने वाला हूं। 5 मेथड से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे 5 मेथड कौन कौन से, सबसे पहला बेसिक मेथड, उसके बाद एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड, मिक्स मेथड। ये 5 तरीके हैं। इन 5 मेथड से जो है मैं पूरे अर्थमेटिक को आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।